हेलो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडिया ने साइन किया है डिफेंस एंड ट्रेड एग्रीमेंट मॉरिशस के साथ, जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। ये फर्स्ट एग्रीमेंट है जो किसी अफ्रीकन कंट्री के साथ इंडिया ने किया है। इसमें सिस्पा में इंडिया और मॉरिशस वो प्रोवाइड करेंगे प्रेफरेंशियल एक्सेस नंबर ऑफ आइटम्स जैसे कि सर्जिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट। इसमें 100 मिलियन जो डिफेंस का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है, जिससे मॉरिशस एसेट्स जो डिफेंस के एसेट्स है उनको प्रोक्योर कर पाएगा इंडिया से 100 मिलियन डॉलर तक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्फूर्ति स्कीम। अभी रिसेंटली मिनिस्टर फॉर माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ने इनॉग्रेट किए हैं जो 50 आर्टिजन बेस्ड स्फूर्ति क्लस्टर्स को 18 स्टेट्स में। तो जो स्फूर्ति है उसका मतलब है कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज और जो आर्टिजन्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना क्लस्टर में, ताकि वो कॉम्पिटिटिवली, और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ताकि वो लंबे टाइम तक सस्टेन कर सके और रोज़गार है वो बढ़ सके, और जो उनके प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी मार्केट इस्टेब्लिश हो सके और बढ़ सके। स्फूर्ति में दो तरह के क्लस्टर होते हैं, एक तो रेगुलर क्लस्टर और एक होता है मेजर क्लस्टर। रेगुलर क्लस्टर में होते हैं 500 आर्टिजन तक, जहां पर गवर्नमेंट असिस्ट करती है 2.5 करोड़ तक, और जो मेजर क्लस्टर होता है उसमें होते हैं मोर देन 500 आर्टिजन्स, जहाँ पर गवर्नमेंट की असिस्टेंस होती है 5 करोड़ तक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM। ये बहुत सारे एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है जो क्लोज रेंज में होंगे उनको, और ये इंडिजिनियसली इंडिया में ही डिज़ाइन और डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा इंडियन नेवी के लिए। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम है जिसकी स्ट्राइक रेंज है 40 किलोमीटर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP। ये एक लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 5 जून 1972 में। ये जो इन्वायरमेंटल एजेंडा है ग्लोबली उसको सेट करता है और प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जो यूनाइटेड नेशन का सिस्टम है उसके अंदर रह के। और ये जितने भी ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है उनके एडवोकेसी करता है। जो इसकी मेजर रिपोर्ट्स हैं जो इसके द्वारा रिलीज़ की जाती हैं वो हैं एमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। और जो इसने कैंपेन्स, जो इसकी मेजर कैंपेन्स रही हैं वो है बीट पोल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी केनिया में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काला नमक राइस। ये एक नॉन बासमती राइस है जो वैरायटी मिलती है यूपी के तराई रीजन में, और जो इसका हस्क होता है वो होता है ब्लैक कलर का। ये बहुत सारी जो राइस की डिजीज़ बीमारियां होती हैं उससे भी रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि पैनिकल ब्लास्ट, स्टेम रोट, और जो ब्राउन स्पॉट जैसी बीमारियां चावलों में होती है उनसे ये बचा हुआ, मतलब कि इसमें रेजिस्टिविटी इतनी है कि इसको वो बीमारियाँ नहीं होती हैं। और जो वाटर की रिक्वायरमेंट है बासमती के कंपेयर में वो इसकी बहुत ही कम है, और इसको बुद्धा का महाप्रसाद भी बोला जाता है। इसलिए इसका नाम अभी दोबारा रीब्रांड करके बुद्धा राइस कर दिया है, ताकि जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं वहाँ पर इसको प्रमोट किया जा सके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कांडला फॉरेस्ट। कर्नाटका जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसने एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए तैयार है कि जो कांडला फॉरेस्ट है उनको डिक्लेयर किया जा सके एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो टैग होता है उससे इसका, अगर इसको वो टैग मिल जाता है कांडला फॉरेस्ट को, तो उससे इसकी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन जो है वो क्या होगी, जो एफर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। जो कांडला है ये एक लोकल नेम है, जो कि जो डेंस और जो टॉल मैंग्रोव वेजिटेशन है यहाँ पे कर्नाटका के कोस्ट के साथ, जो बहुत एक लंबा स्ट्रेच है, उसको कांडला लोकली बोला जाता है।
और जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है वो एक ऐसा बायोजियोग्राफिक रीजन होता है जहाँ पर जो एंडेमिज्म, जो प्लांट की वैरायटी सिर्फ उसी रीजन में मिलती है, वो हाई होती है और उनके हैबिटेट लॉस का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सीरियस लेवल का लॉस होता है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉस। वॉस एक एक्रोनियम है जो है, इसका मतलब है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। जो WHO की वो स्ट्रेटजी है वो डेवलप की गई थी जो मेंबर स्टेट रेजोल्यूशन है उसके रिस्पॉन्स में। जो 2030 एजेंडा हमारा है SDGs का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उस जो SDG 3 है उसमें है वो है हमारा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और जो SDG 6 है वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। जो एक कंपोनेंट है जो WHO का 13 जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क था 2019 से लेकर 23 तक, उसका ये कंपोनेंट है जिसका एम है कि जो हेल्थ है 3 बिलियन की, वो क्या करना, उसको उसमें कंट्रीब्यूट करना। और जैसे कि जो बेटर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स है उसमें क्या करना, कंट्रीब्यूट करना। और जो 1 बिलियन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वो बढ़ाना। और ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर और जो सैनिटेशन है वो ह्यूमन राइट्स हैं और उनको UN जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है जुलाई 2010 में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको लोकली जूम भी बोला जाता है। ये एक ऐसा क्रॉप कल्टीवेशन का सिस्टम है जहाँ पे इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो वहाँ पे कल्टीवेट करती हैं। उसमें क्या करती हैं वो, स्लैश एंड बर्न, इसको एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने लैंड को क्लियर करते हैं बाय स्लैशिंग वेजिटेशन और बर्निंग फॉरेस्ट। जो भी वुडलैंड जितने भी वुडलैंड्स होते हैं उनको क्लियर कर देते हैं और वहाँ पर उस लैंड को खाली करके वहाँ पर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं। ये बहुत ही इजी और फास्ट मेथड है कि किसी भी एग्रीकल्चर को, किसी भी लैंड को एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर करना। और इसमें जो बुश और जो वीड्स होते हैं वो आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं, क्योंकि जो बर्निंग है वेस्ट मटेरियल का वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स कल्टीवेशन के लिए, और ये फैमिली को फूड, फॉडर, फ्यूल, लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। और ये उनके एक आइडेंटिटी के साथ लिंक है। बट जैसे जैसे फॉरेस्ट की कटिंग होती है, मतलब जो ट्रीज़ की कटिंग होती है, वो प्रैक्टिस किस चीज़ को लीड करती है, सॉइल इरोजन को, और जो रिवर हैं उनके कोर्सेज को भी अफेक्ट ये चीज़ करती है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइन ऑफ क्रेडिट। जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो एक तरीके का सॉफ्ट लोन है, ना कि एक ग्रांट, जो कि प्रोवाइड किया जाता है कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स पर, बहुत ही मामूली इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड किया जाता है जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनको। और जो बोरोइंग कंट्री होती है, जो इसको लाइन ऑफ क्रेडिट को, जो लोन को लेती है, वो इसको रीपे करती है बाद में। वो इस फंड को यूज़ कर सकती है वहाँ पर, मतलब कि उस कंट्री के साथ क्या बिजनेस करने में, और बहुत आराम से उसको रीपे भी कर सकती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक फुटेड फेरेट। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्लोन किया है जो ब्लैक फुटेड फेरेट है, उसको एक जो इंडेंजर्ड है उसको क्लोन किया है, जो एक डेड वाइल्ड एनिमल था उसका फ्रोजन सेल यूज करके। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है किसी भी नेटिव इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को क्लोन किया गया है US में। और ये जो स्पीसीज़ है ये नॉर्थ अमेरिका की ओनली नेटिव फेरेट है। और ये स्पीसीज़ जो इसको एक्सटिंक्ट समझ लिया गया था, until this species was considered extinct until seven were found in 1981। 1981 में इसमें से 7 मिल गए थे, इसको पहले एक्सटिंक्ट समझा गया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।